उमेश शुक्ला, एडिटर, न्यूज एंड बिजनेस साइट मध्य प्रदेश वंदे भारत न्यूज चैनल दिल्ली के साथ बातचीत में साझा किए विचार। वंदे भारत के साथ संस्कृति की बात, भारत में संस्कृत भाषा और व्यवहार कुशल बनाने की बात। गुजरात बड़ौदा की काया आरोहण से पधारे जबलपुर में विख्यात संत प्रीतम मुनि ने अपने शिष्य मंडल के साथ अपने आश्रमों के शिक्षा अध्ययन, गौपालन, गुरुकुल संचालन और सनातन संस्कृति पर विचार, जिससे आगे बढ़े भारत। गुरुजनों के प्रति, समष्टि के प्रति कल्याणकारी और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का। तो संस्कृत भाषा का अभ्यास और संस्कृत भाषा का अध्ययन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसका छोटा रूप प्राथमिक जानकारी तो देता है, किंतु विशेष संस्कारों के लिए और सभ्य समाज के निर्माण के लिए संस्कृत भाषा की बहुत आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो संस्कृत विश्वविद्यालय थे, तो एक समय था कि सबसे ज़्यादा संस्कृत भारत में, या भारत का जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें पढ़ाई जाती थी, और आज जो है वो संस्कृत हमारे भारत में सिकुड़ गई है, जबकि संस्कृत हमारा मूल है। आपको नहीं लगता सरकार को कोई संदेश ऐसा आपका जो जिससे संस्कृत और संस्कृति का विकास हो, ऐसे संस्कृत का कुछ ज़्यादा अध्ययन होना चाहिए हमारे यहाँ, कुछ यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वर्तमान में सरकार इसके लिए कुछ प्रयत्न तो जरूर कर ही रही है, और विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति का महत्व समझ में आए, संस्कृत भाषा के प्रति व्यक्तियों को। सरकार को कोई संदेश, सरकार को ऐसा कोई, अब आप मतलब देखिए, आप संत हैं, आप जान रहे हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमारे समाज को आज ज़रूरत है कि जो संस्कृत भाषा जो हमारा आधार थी, और संस्कृत से ही हमारा पूरा अध्ययन, बल, तप, जप सब कुछ रहा है, आज वो संस्कृत भाषा हमारा नहीं है, हमारे बीच में बहुत कम है। हमारी एक छोटी सी पुस्तक पकड़ा दी गई जिससे आप संस्कृति सीखिए, संस्कृत पढ़िए। तो क्या आपको लगता है कि भारत फिर से हमारा उतना बलवान या उतना संस्कृत में विद्वान हो सकता है? जो अभी संस्कृत की पुस्तकें पढ़ाई जा रही वो काफ़ी है, या और विश्वविद्यालय खोलने की ज़रूरत है? हाँ, आप जो पूछना चाह रहे हो, तो उसी संदर्भ में यदि कहूँ तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि संस्कृत भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें, और संस्कृत भाषा सिखाने के लिए विशेष आयोजन किया जाए, और हो सके तो संस्कृत भाषा को धनार्जन के लिए भी इस व्यवस्था में रखा जाए कि जिसके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा की ओर आगे बढ़े, और संस्कृत यूनिवर्सिटियों की भी जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो दर्शकों, हम सुन रहे थे बड़ौदा के संत प्रीतम मुनि महाराज जी को, जो भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, गोकुल और जो गुरुकुल जो चला रहे हैं उसमें शिक्षा किस स्तर की हो, और जो हमारे गौ संस्थान जो उन्होंने बनाए हैं जिससे समाज की वो सेवा कर रहे हैं अपने आश्रम के माध्यम से, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क गौपालन और ऐसी बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताओं को लेकर के अपने संत समाज के साथ में हमारे समाज का निरंतर विकास कर रहे हैं। हम वंदे भारत न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए महाराज जी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रणाम। आशीर्वाद, आशीर्वाद। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज़ के लिए MP एडिटर। दर्शकों, आज महाराजपुर जबलपुर में प्रीतम मुनि जी महाराज का आगमन हुआ है। आप बड़ौदा कायावरोहण स्थान से, तीर्थ स्थान से आए हुए हैं, और आपका निरंतर गुरुकुल और गौशालाएं चलती हैं जहां पर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारी अध्ययन करवाए जाते हैं, विधाएं सिखाई जाती हैं, और शारीरिक रूप से लोगों को भी स्वस्थ बनाया जाता है ताकि वो शारीरिक क्रीड़ाओं में भाग ले सकें, और विद्यालय चलाए जाते हैं। उन विद्यालयों में भी जो गुजरात सरकार और जो सामान्य अध्ययन है उनकी भी शिक्षा दी जाती है। तो हम महाराज जी, आपका स्वागत है वंदे भारत न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। जो आप भारतीय संस्कृति पुनरुत्थान कार्यक्रम जो आप चलाते हैं, इससे समाज को क्या लाभ मिलता है, या क्या समाज का कैसा विकास आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या विकास होना चाहिए? वंदे भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को ओम जय भगवान। हमारे सनातन संस्कृति में मुख्यतः त्रिशक्ति की आराधना की जाती है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। सरस्वती यानी ज्ञान, लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य और काली यानी बल। व्यक्ति के विकास में इन तीनों शक्तियों की बड़ी आवश्यकता रहती है। हम हमारे कायावरोहण में स्थित भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हेतु स्थापित लकुलिश धाम से गुरुकुल का संचालन करते हैं, गौशाला का संचालन करते हैं। वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, यानी निःशुल्क भोजन व्यवस्था चलती है। वहाँ पर सभी को भगवद गीता, दर्शन शास्त्र, उपनिषद का मार्गदर्शन दिया जाता है,
और सभी को योग यज्ञ सिखाया जाता है। गुरुकुल में भी सभी को एनसीईआरटी का कोर्स बच्चों को सिखाया जाता है। साथ में ही कंप्यूटर शिक्षा, स्व सुरक्षा प्रशिक्षण, योग यज्ञ प्रशिक्षण इत्यादि सिखाया जाता है। इन सबके पीछे का उद्देश्य व्यक्ति में तीन शक्तियों का, विशेषतः सरस्वती, लक्ष्मी, काली का विकास होना। जब तक व्यक्ति के मन में शुद्ध रूप से श्रेष्ठ ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अंधेरे में चलने जैसा जीवन जिएगा। तो जरूरत है कि उसको शास्त्रों का स्पष्ट ज्ञान हो। दूसरा है कि यदि धन नहीं होगा तो व्यक्ति को अपने जीवन में मजबूरियों में जिएगा। तो हमें उसको वो कलाएं सिखानी होगी, वो विद्याएं सिखानी होगी कि जिससे वो सुखपूर्वक जीवन जी सके। और व्यक्ति के पास अपना स्वयं का भी बल होना चाहिए, जैसे वो स्वयं सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। तो हम इसके लिए प्रयत्न करते हैं। और भगवान लकुलिश जी ने कहा कि नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता के मार्गदर्शन द्वारा विश्व में शांति, नीति और एकता की स्थापित करने के लिए सनातन संस्कृति पुनरुत्थान करना है। तो हम नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता का प्रसार करते हैं। ये जो आपने अभी नाम लिया लकुलिश भगवान जी, ये इनके विषय में थोड़ा सा बताइए। हमारे शिव पुराण के अंदर जो प्रकरण है उसको संहिता कहा गया। रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता इत्यादि। इसमें शतरुद्र संहिता में वर्णन है कि इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग की शुरुआत में भगवान शिव ने जो योगीश्वर अवतार धारण किया, उन्होंने एक हाथ में लकुट धारण किया। लकुट यानी दंड, धर्मदंड। तो लकुट धारण किए हुए शिव जी लकुलिश नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार लकुलिश भगवान जिस जगह काया में उन्होंने अवरोहण किया था वो तीर्थ भूमि कायरून नाम से प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य अपने शिष्यों को आदेश रूप में दिया। हम उस भगवान शिव जी का 28वें अवतार लकुलिश जी के शिष्य हैं और उनके आदेश से सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में हमने देखा, अपने यहाँ शहर में और भी कई जगह, कि कुछ जैन मुनि थे, उन पर कुछ लोगों ने हमले किए। हमारे यहाँ भी एक संत हैं जगत गुरु की उपाधि के, राघव देवाचार्य जी, उन पर कुछ हमले हुए। किन लोगों ने किया, इनकी खोजबीन चल रही है। इन संतों पर जो हमले हुए, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, सामान्यतः समाज में ये स्थिति देखने मिलती है कि कभी कभार ऐसे व्यक्तित्व कि जो धर्म और विशेषतः जैसे पवित्र जीवन जीने वाले साधु संत महात्माओं को परेशान करने या पीड़ित करके जो राक्षसी या दुष्ट स्वभाव की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या तो उनको प्रेरित करने वाले जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार से समाज में वैमनस्य पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को खोजबीन करके उनको ऐसी प्रवृत्तियों से न किया जाए, इसके लिए प्रेरित किया जाए, या तो उनको इस प्रकार समझाया जाए कि इस ऐसी प्रवृत्ति बंद हो और समाज में संतों को, धर्म कार्य करने वालों को, भक्तों को रक्षित किया जाए। अच्छा, अभी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हमने देखी हैं कि जहाँ पर जैसे हमारे जो बहुत सारी स्कूल जो शिक्षाएं जो चल रही है, उस शिक्षा में हमारी जो मुख्य मूल भाषा है संस्कृत ही हमारा मूल है। तो संस्कृत का एक बहुत छोटा सा पार्ट रखा जाता है। तो उतने से संस्कृति से हम संस्कार, उतनी से संस्कृति से हम विद्वान बन सकते हैं क्या? इसमें संस्कृत भाषा में आप इस विषय में कुछ बताएं। संस्कृत भाषा मुख्यतः संस्कृत बनाने वाली भाषा है कि जो व्यक्ति को संस्कृत बनाए, श्रेष्ठ बनाए, सभ्य बनाए। हमारी गुरुकुल परंपरा के शुरुआत थी धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये हमारी संस्कृत भाषा की शुरुआत थी कि जहाँ बच्चों को अपने परिवार, माता पिता, गुरुजनों के प्रति, समष्टि के प्रति कल्याणकारी और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का। तो संस्कृत भाषा का अभ्यास और संस्कृत भाषा का अध्ययन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसका छोटा रूप प्राथमिक जानकारी तो देता है, किंतु विशेष संस्कारों के लिए और सभ्य समाज के निर्माण के लिए संस्कृत भाषा की बहुत आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो संस्कृत विश्वविद्यालय थे, तो एक समय था कि सबसे ज़्यादा संस्कृत भारत में, या भारत का जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें पढ़ाई जाती थी, और आज जो है वो संस्कृत हमारे भारत में सिकुड़ गई है, जबकि संस्कृत हमारा मूल है। आपको नहीं लगता सरकार को कोई संदेश ऐसा आपका जो जिससे संस्कृत और संस्कृति का विकास हो, ऐसे संस्कृत का कुछ ज़्यादा अध्ययन होना चाहिए हमारे यहाँ, कुछ यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वर्तमान में सरकार इसके लिए कुछ प्रयत्न तो जरूर कर ही रही है, और विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति का महत्व समझ में आए। संस्कृत भाषा के प्रति व्यक्तियों को, सरकार को कोई संदेश, सरकार को ऐसा कोई, अब आप मतलब देखिए, आप संत हैं, आप जान रहे हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमारे समाज को आज ज़रूरत है कि
जो संस्कृत भाषा जो हमारा आधार थी, और संस्कृत से ही हमारा पूरा अध्ययन, बल, तप, जप सब कुछ रहा है। आज वो संस्कृत भाषा हमारा नहीं है, हमारे बीच में बहुत कम है। हमारी एक छोटी सी पुस्तक पकड़ा दी गई जिससे आप संस्कृति सीखिए, संस्कृत पढ़िए। तो क्या आपको लगता है कि भारत फिर से हमारा उतना बलवान या उतना